मैं डॉक्टर विकास कुमार विश्वकर्मा आप सभी छात्रों का जीएनएम नर्सिंग प्रथम वर्ष के सभी छात्रों का एएनजी कॉलेज की तरफ से ढेर सारी बधाई और नमस्कार करता हूँ। आज हम लोग जीएनएम प्रथम वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। जीएनएम होता क्या है, जीएनएम प्रथम वर्ष में सिलेबस क्या है, जीएनएम कहते किसको हैं और जीएनएम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम क्यों ये कोर्स करते हैं, इसका स्कोप क्या है, आदि सभी चीज़ों के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं जीएनएम होता क्या है। जीएनएम का मतलब होता है जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफ। जनरल नर्सिंग मिडवाइफ, जिसे हम सामान्य तरीके से नर्स की परिभाषा देते हैं, नर्स कह सकते हैं, परिचारिका कह सकते हैं। अब हम आते हैं कि हम नर्स क्यों कहते हैं या नर्स क्या होती है। क्योंकि हम लोग नर्सिंग का क्लास कर रहे हैं, नर्सिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए नर्स किसे कहते हैं और नर्स शब्द आया कहाँ से और नर्स सबसे पहले कब आया, यह शब्द। तो जो रोगी का देखभाल करे, जो रोगी की देखभाल करे, उसकी शुश्रूषा को देखभाल करे, जो शिशु को देखभाल करे, उसको हम लोग नर्स कहते हैं। नर्स को इंग्लिश में जो है पोषण कहते हैं। नर्स को इंग्लिश में पोषण कहते हैं। ये अंग्रेजी शब्द है नर्स। नर्स मीन्स पोषण। तो सर्वप्रथम हम आपको ये बताएंगे माँ भी एक नर्स ही होती है जो शिशु का पोषण करती है। आपके पाठ्यक्रम में आपको ये बताया जाएगा कि आपके विषय क्या हैं, विषय क्या हैं, तथा आप इसको पढ़ने के बाद किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं आपके पाठ्यक्रम पर। नर्सिंग का पाठ्यक्रम क्या है, पहले पाठ्यक्रम देखते हैं। एक चीज और है नर्स का इतिहास। नर्स का इतिहास जो है अनादि कालों से रहा है। हमारे प्राचीन वेदों में नर्स की व्याख्या है। हाँ, उसमें परिचारिकाएं जो है तमाम तरह की जो है गुणों से सुसज्जित होती थी, उनको ट्रीटमेंट का अनुभव होता था और वही मॉडर्नाइज रूप जो है धीरे धीरे उसमें सुधार होता गया और नई नई टेक्नोलॉजियों से जो है आज की नर्स जो है सुसज्जित जो है नर्स होने लगी है। प्राचीन काल में जब युद्ध होते थे तो नर्स ही सेवा करती थी। एक देश है क्रीमिया, क्रीमिया देश है। क्रीमिया देश में अक्सर युद्ध हुआ करते थे, तो सर्वप्रथम जो है वहाँ पर वहीं से जो है नर्स की उत्पत्ति हुई थी। क्रीमिया देश में जब युद्ध होते थे तो वहाँ पर लाखों लोग घायल होते थे, उसमें काफ़ी लोग मर जाते थे। तो लोगों ने स्त्रियों को जो है ट्रेन करना शुरू किया नर्स के रूप में, और वहाँ पर पहली नर्स जो तैयार हुई उसकी एक जो है अपना समाज बनाई और उस समाज को लेकर के वो जो है जहाँ पर युद्ध होता था वहाँ गई। वहाँ पर युद्ध के दौरान जो है प्रतिशत जो है पहले प्रतिशत होता था 55% लोग जो है मर जाते थे, लेकिन जब नर्सों की सेवा भाव उनको मिली तो देखा कि बस 2% ही व्यक्ति मरे, बाकी सब लोग जो है बच गए। कैसे संभव हुआ? नर्सिंग से संभव हुआ।
तो नर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये हमारी प्राचीन परंपराएं भी बताती हैं। तो आइए अब हम आते हैं अपने पाठ्यक्रम पर। हमने नर्स का इतिहास बता दिया, नर्स क्या होता है, नर्स की उपयोगिता हो गई। अब आते हैं पाठ्यक्रम पर कि हमको नर्सिंग में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। जैसे कि हम लोग जानते हैं सामान्य, सामान्य मीन्स होता है कि जो सामान्य हो। तो नर्स को सामान्य विज्ञान की जानकारी आवश्यक होती है। इसमें सारी चीज़ें होती हैं, जैसे व्यक्ति का टेम्परेचर लेना, व्यक्ति का की सेवा किस तरह से की जाए, मेडिसिन का रख रखाव कैसे किया जाए, और इसमें कुछ फिजिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, केमिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए, बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक सामान्य विज्ञान बना दिया गया ताकि नर्स को कोई दिक्कत न होने पाए स्टडी में और ट्रीटमेंट में। पहला हमारा विषय है सामान्य विज्ञान। दूसरा आता है शरीर क्रिया एवं रचना। रचना इसको हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। एनाटॉमी, एनाटॉमी शरीर क्रिया एवं रचना विज्ञान, इसके बारे में भी हम बताएंगे। शरीर क्रिया, शरीर एवं रचना, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, विभिन्न अंग किस तरह से काम करते हैं, इनकी बनावट क्या है, ये शरीर रचना और क्रिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्वास्थ्य वृत्त। स्वास्थ्य वृत्त, वृत्त स्वास्थ्य वृत्त की आवश्यकता क्यों पड़ी? स्वास्थ्य वृत्त का मतलब होता है कि हाइजीन को मेंटेन करना, तमाम तरह के विकास से युक्त व्यक्ति को ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे जरूरी है हाइजीन। इसके अंतर्गत जो है इम्यूनिटी आती है, व्याधि क्षमत्व जिसको कहते हैं, इम्यूनिटी भी आती है। ये क्या है? इम्यूनिटी का मतलब होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता, ओज मीन्स जो है शरीर की जो है ऊर्जा शक्ति, शरीर को कैसे बलिष्ठ बनाया जाए, शरीर में रोगों को कैसे दूर किया जाए, जो दोष है उनको कैसे दूर किया जाए, ये सब चीज़ें हम लोग जो है स्वस्थ वृत्त में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका जो है 4 नंबर है जीवाणु। जीवाणु, जीवाणु इसको आप लोग जानते हैं, आजकल तमाम तरह की बीमारियां जीवाणुओं से होती हैं, जिसको कि बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। जीवाणु क्या होता है? सूक्ष्म जीव होता है जो कि मनुष्य के लिए अति हानिकारक है। परिचारिकों को जीवाणु के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मैक्सिमम बीमारियां जो है आजकल जो हो रही हैं वो जीवाणु और विषाणु से हो रही है, मीन्स बैक्टीरिया और वायरस से हो रही है। तो जीवाणु का अध्ययन करना भी अति आवश्यक है, जिसके लिए हमने सब्जेक्ट रखा है जीवाणु। इसमें हम बताएंगे जीवाणु के प्रकार, जीवाणु कैसे शरीर में प्रवेश करता है, कैसे हमारे शरीर को कमज़ोर बनाता है, और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है कि इसमें क्या ट्रीटमेंट हम देंगे,
किस तरीके से हम रख रखाव करेंगे मरीज का कि जीवाणु जो है हमारे शरीर में अपना असर ना दिखा पाए। जीवाणु से होने वाली बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे निमोनिया, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, जैसे इन्फेक्शन, ये स्किन इन्फेक्शन और होने वाले जो है धातु रोग, ये बहुत सी बीमारियां हैं जो जीवाणुओं से होती हैं। इनका ज्ञान नर्स को होना अति आवश्यक है। लास्ट हम लोग पढ़ेंगे सामान्य परिचर्या। सामान्य परिचर्या, परिचर्या ये सामान्य परिचर्या में क्या है? सामान्य परिचर्या का मतलब होता है कि जो परिचारिका होती है उसके गुरु के बारे में अध्ययन किया जाता है। सामान्य परिचर्या में रोगी की देखभाल, रोगी की शैया की देखभाल, रोगी कष्ट की देखभाल और एक अटेंडेंट के रूप में जो है उसको कैसे जो है संभाला जाए रोगी को, ये सब चीज़ें जो है सामान्य परिचर्या में आती हैं, जिसको कि नर्स को पढ़ना अति आवश्यक है। तो हम जीएनएम फर्स्ट ईयर में, जिसको कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफ कहते हैं, ये 5 विषय हमको पढ़ना है। सामान्य विज्ञान, शल्य क्रिया एवं रचना, स्वस्थ वृत्त, जीवाणु, सामान्य परिचर्या। अब हम आते हैं सबसे पहले हम आते हैं क्रिया शरीर पर। जो हमारा विषय है उसमें एक सब्जेक्ट है क्रिया शरीर। तो आज हम अध्ययन करेंगे क्रिया शरीर के बारे में। क्रिया शरीर, क्रिया शरीर, जिसको कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, ठीक है। क्रिया शरीर का मतलब होता है फिजियोलॉजी। अब पहले हम ये बता दें क्रिया शरीर होता क्या है। हमारे शरीर में जितने भी अंग प्रत्यंग हैं उनका जो भी कार्य है, जो भी सिस्टम है, चाहे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, चाहे रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, चाहे यूरिनरी सिस्टम हो, वो सभी क्रियाएं जो है जो संपन्न होती हैं शरीर में, उसी को हम लोग क्रिया शरीर कहते हैं। और उसमें सबसे पहले आता है शरीर। शरीर क्या है? व्हाट इज शरीर? बॉडी। क्रिया शरीर में पहला हेडिंग है शरीर। थोड़ा सा और हम इसको विस्तृत में बता दें, चूंकि हमारा सब्जेक्ट है। क्रिया शरीर में हम लोग किस किस सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला आता है इसमें हृदय। हृदय, हृदय, फेफड़ा, फेफड़ा, हृदय, फेफड़ा, मूत्रवाह तंत्र, मूत्रवाह तंत्र, मूत्रवाह तंत्र,
2, 3, नंबर 4 आता है आमाशय, आमाशय। नंबर 5 आता है उत्सर्जी तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, उत्सर्जी, उत्सर्जी तंत्र, तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, जिसमें हृदय को कहते हैं हार्ट, हार्ट, यह है लंग, लंग, यह है यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी, यूरिनरी सिस्टम। इसमें आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर, वैस्कुलर सिस्टम, सिस्टम। और इसमें आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये हो गया यूरिनरी सिस्टम। ये स्टमक है, स्टमक, स्टमक। और ये लास्ट वाला है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन 5 सिस्टम के बारे में हम क्रिया शरीर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। हृदय, हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसका मतलब होता है रक्त परिसंचरण तंत्र। हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण किस तरीके से होता है, हार्ट क्या होता है, हार्ट की बनावट क्या होती है, हार्ट पंप किस तरह से करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता या घटता कैसे है, ये सब परिचारिकों को आवश्यक है, जानकारी होनी आवश्यक है। दूसरा है हृदय, हृदय के बाद दूसरा है फेफड़ा, फेफड़े को लंग कहते हैं। इसके अंतर्गत रिस्पायरेटरी सिस्टम आती है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं श्वसन तंत्र। व्यक्ति श्वास कैसे लेता है, श्वास कैसे छोड़ता है, श्वास लेने पर ऑक्सीजन जाकर के फेफड़े में क्या प्रक्रिया करती है, श्वास से होने वाले रोग क्या क्या होते हैं, ये सभी चीज़ों का अध्ययन हम जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम में करेंगे। मूत्रवास रोकता, जिसको हम लोग कहते हैं यूरिनरी सिस्टम, इसमें किडनी हमारा आता है। यूरिनरी सिस्टम जिसको मूत्रवास होता कहते हैं, तो किडनी आता है। किडनी में होने वाली बीमारियां, मूत्र से संबंधित बीमारियां, जैसे आप देखे होंगे जिसको हम लोग कहते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हाँ, जब पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी डैमेज होने लगती है, डायलिसिस पर रख दिया जाता है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि यूरिनरी सिस्टम जो है क्या होता है, उसमें होने वाले रोग क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये हम जो है पढ़ेंगे मूत्रवाह तंत्र में। आमाशय है, इसको स्टमक कहते हैं। स्टमक आप सब लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा पेट जो है, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं इसमें जो है डाइजेशन होता है। स्टमक में HCl का सिक्रेशन होता है, जो कुछ खाते हैं वहाँ से डाइजेशन जो है, वहाँ डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद वो जो है आगे बढ़ जाता है। आमाशय में आपको आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें जो है किस तरीके से पाचन होता है, हम जो कुछ खाते हैं वो आहार नाल से होते हुए कैसे जो है उसका डाइजेशन होता है, पेट में क्या क्या सेक्रेशन होता है, इसमें क्या क्या क्रियाएं होती है, उसके बाद जो है जो भी खाद्य पदार्थ है उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से वो उसके बाद जो है पहुंच जाता है आपके रेक्टम तक और उसके बाद इस एक्सपेल्ड आउट होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। पोषक तत्वों को जो है अब वो शोषित हो जाता है, बाकी सब बाहर निकाल दिया जाता है। यह लास्ट है उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र क्या है? उत्सर्जी तंत्र में आता है आपका श्वेत मीन्स स्वीट, पसीना, मल, मूत्र। ये सब यदि शरीर में रहते हैं तो विष के समान होते हैं, तो इनको भी निकालना जरूरी होता है।
उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि शरीर से पसीना निकालना जरूरी है। मूत्रवास श्रोता में हमने जो कि देखा है कि पेशाब में इन्फेक्शन ना हो पाए, तो पेशाब का जो है निकलना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो है जो टॉक्सिन होते हैं वो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। उसमें उत्सर्जी पदार्थ में यूरिया, क्रिएटिनिन ये सब आता है। और पुरुष को कहते हैं मल का भी निकलना अति आवश्यक है, क्योंकि उसका डाइजेशन होने के बाद जो है मल यदि बाहर